क्या इंसानों में मानवता शर्मसार हो गई या फिर इंसानों में कोई इंसानियत बची ही नहीं। भारत जैसे देश में क्या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं या इंसानियत का कोई महत्व नहीं। ये एक ऐसी कहानी है, एक किसान, एक आदिवासी जिसने अपनी बहन के इलाज में 19,000 रुपये या 25,000 रुपये लगाए। उसके कर्ज हुआ तो उसकी बहन की डेथ हो गई, लेकिन उसकी बहन ने एक मवेशी बेच के 19,000 रुपये बैंक में जमा करवाए थे। और उस पैसे को निकलवाने के लिए वो जब आदिवासी गया तो उसे बैंकों के कम से कम 2 महीने तक चक्कर काटने पड़े। क्या अपनी ये डिजिटल इंडिया इतनी अंधी हो गई कि एक गरीब की चीख सुनाई नहीं देती? क्या होता होगा उस गरीब की बेबसी का जिसने 19,000 रुपये के लिए अपनी बहन की एक मतलब बॉडी को, डेड बॉडी को वापस, उसकी रूह को मिट्टी मिट्टी से नोचना पड़ा। क्या हमारी ये डिजिटल इंडिया, बैंकिंग इंडिया इतनी अंधी हो गई कि उन्हें गरीब की चीख सुनाई नहीं देती? यहां मानवता शर्मसार हो गई आते आते। यहाँ बैंक वालों को गरीब की चीख सुनाई नहीं देती, यहाँ वहां उनको मेज पे पड़ी हड्डियां सबूत चाहिए। ये एक किसान जब बार बार बैंकों के चक्कर लगाता रहा कि पैसे निकाल दो मेरी बहन के, तब बैंक वालों ने बोला कि उस कैंडिडेट को लेके आइए, आपकी बहन को लेके आइए जिनका अकाउंट था। वो बोला मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। तो बोला मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है। क्यों? आदिवासी आदिवासी था, उसके पास कुछ नहीं था, एक गरीब गरीब आदमी था। तो उसने अंत में जो फैसला लिया वो अपने देश के लिए इतनी शर्मसार है कि देश को लालत है ऐसे विकास पर। वो अपनी बहन की जो डेड बॉडी जो जमीन में दफनाई हुई थी उसको निकाल उनके सामने लाया। बैंक वालों ने उस डेड बॉडी को देख के फिर वो भी पैसे दिए। तो ये देख कितनी बड़ी बात होती है। अपने इंडिया में, भारत जैसे देश में जहां इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, वहां आज पता पड़ा कि में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ उनसे इंसानियत के नाम पे पक्के सबूत मांगे जाते हैं और डेड बॉडी की हड्डियां मांगी जाती है टेबल पर रखी हुई। क्या यही है हमारा देश? नहीं। इसलिए बोलता हूँ जिंदगी में मेरे भाई पैसा कमाओ। अगर आज उस गरीब आदमी के पास पैसा होता ना तो शायद वो बैंकों के चक्कर नहीं लगाता या उस डेड बॉडी को उखाड़ के लाने की वापस जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसके पास ही पैसा होता तो बैंकों के 2 महीने तक चक्कर नहीं लगाता। जिंदगी में सक्सेस होना बहुत जरूरी है। उस गरीब की बेबसी को कोई सुनाई तक नहीं दिया। क्या यही है इंडिया? उस गरीब को 2 महीनों तक चक्कर लगाने पड़े, अपनी बहन के सर्टिफिकेट मांगे गए, लेकिन उसके पास कुछ न होने के कारण उसे डेड बेबी को उखाड़ना पड़ा। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके लिए 19,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी। वो एक आदिवासी जिले से आता था और एक 19,000 रुपये की रकम आदिवासी या बेरोजगार के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। यह शायद कोई मामूली इंसान समझ नहीं सकता। जिसके पास आमदनी महज 2 रुपए की हो उसके लिए 19,000 रुपये 19 लाख रुपए के बराबर होते हैं। उस किसान की बेबसी बैंक वालों से देखी नहीं गई। क्यों देखी नहीं गई? बैंक वाले इतने अंधे हो गए थे कि उनको उस गरीब की चीख सुनाई तक नहीं दी। जब वो डेड बॉडी को निकाल रहा था दुनिया हंस रही थी। जब वो कंधे पर लेके जहां से डेड बॉडी निकाला वहां से उसने 3 किलोमीटर लगभग दूर, 3 किलोमीटर अपने कंधे पर अपनी बहन की डेड बॉडी को रख के बैंक में गया। तो क्या गुजरी होगी उस भाई पे जिसने अपनी बहन की डेड बॉडी को वापस रूह से जमीन को नोच नोच कर खोदा है। उस कंकाल को जो भाई ने उससे खोदा है। कि जो व्यक्ति गरीब होता है तो उस व्यक्ति की कभी सुनवाई नहीं होती। जो व्यक्ति अनपढ़ होता है उसकी कभी सुनवाई नहीं होती। जो व्यक्ति जानता नहीं है उसको हमेशा दबा दिया जाता है। क्या ये अपने देश के लिए सही है? उस गरीब की बेबसी नहीं देखी गई इनसे। उस गरीब की मजबूरियां समझ में नहीं आई। और गरीब की मजबूरियां कभी समझ में भी नहीं आती मेरे भाई, क्योंकि जो गरीब होता ना वो हर जगह मारा जाता है। समाज में हर जगह मारा जाता है वो, क्योंकि गरीब की कोई सुनता नहीं है। अगर आज वो गरीब नहीं होता ना तो उसकी हर जगह सुनवाई होती। लेकिन नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। इसकी वजह से उसको इग्नोर किया गया, उसको अपनी नजरअंदाज किया गया। क्या कभी सोचा है उस किसान के साथ ऐसी घटना क्यों हुई? अपने साथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से छुटकारा चाहता है वो अपने आप की जिंदगी को अंधेरे में डाल रहा है। और जो व्यक्ति ये सोचता ना कि यार मैं तो मजदूरी करके कमा के खा लूंगा, पढ़ाई में क्या रखा है। मेरे भाई, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में यहां से यहां ले जा सकती है। आज आप पढ़ाई का महत्व नहीं समझ रहे, आज के लगभग 10-15 साल बाद में आपको एहसास होगा कि पढ़ाई का क्या महत्व है।
क्योंकि मानो मेरे भाई, आज आप भले ही काम कर रहे हो, आज भले ही कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा, लेकिन पढ़ाई के बलबूते पे आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कमा के खा सकते हो आप इस जिंदगी में। बहुत से ऐसे काम है जो आज हर काम डिजिटल हो गया। इसके लिए हमें चाहिए पढ़ाई, एजुकेशन। और एजुकेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट, एक जिंदगी का हमारा पार्ट बन गया है कि हमारे को पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करें, पैसे नहीं कमाए ना, तो कल ना आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए जिंदगी में पढ़ाई करना जरूरी है। जो काम करो मेहनत लगा के करो, बस पैसे कमाओ। क्योंकि जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को देना नहीं आता। सब अपना अपना कर्म करते हैं, सब अपना अपना फल भोगते हैं। क्या आप भी कुर्सी पे बैठे बैठे कभी सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता? क्यों आती है नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में? हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहो, क्योंकि जिंदगी में ये समय वापस नहीं आने वाला। ये जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। ये जो जवानी है आपकी, ये जो समय, ये कभी वापस नहीं आएगा। आज का दिन जो आप बर्बाद कर रहे हो, ये वापस कभी नहीं आएगा। याद रखना इस बात को। क्यों? अगर आज दिन आपने व्यर्थ में बिता दिया ना, आपको कल सुबह इसका एहसास होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद, अगर जिस दिन आप समय के साथ चलना सीख गए ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और जिस दिन आप समय को व्यर्थ करना सीखे ना, समय आपको कुछ सालों बाद आपको खुद के साथ चलने में असमर्थ कर देगा वो। इसलिए जिंदगी में पढ़ो, लिखो, पैसा कमाओ, पर जिंदगी में सफल हो जाओ। सफल होना एक व्यक्ति को बहुत जरूरी होता है, लेकिन जिंदगी में बिना टेंशन किए सफल होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप भी जिंदगी में ऐसे सोचते हो कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं की, क्या उस किसान के साथ अच्छा हुआ तो या बुरा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।